नमस्कार दोस्तों। आज 27 फरवरी 2025 है। और अब कल के ट्रेड प्लान के लिए बात करते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारा एक रुझान रहना चाहिए बाज़ारों के लिए। सबसे पहले अगर बाज़ार में हम एक तरीके से अपनी थीसिस बनाने की कोशिश करें, तो थीसिस से मेरा मतलब ये है कि बाज़ार में अभी फ़िलहाल हम कल क्या कर सकते हैं, उससे समझने से पहले थोड़ा सा एक बार ये ओवरव्यू कॉन्टेक्स्ट बाज़ार का समझते हैं कि हमें किस तरफ बाज़ार के लिए जाना चाहिए। अगर आप देखो टेक्निकली व्यू की बात करो तो बाज़ार यहाँ से सेल ऑन रैली मोड है जो कि नज़र भी आ रहा है। अगर हम लास्ट 3 दिन की निफ्टी की चार्ट की बात करें तो ये लास्ट 3 दिन का निफ्टी का चार्ट है। आप एक रेंज में ट्रेड कर रहे हो। अब वो रेंज क्या है बाजार की, वो एक बार देख लेते हैं। आपकी जो कंसोलिडेशन की रेंज है वो ये है, ठीक है। अपर रेंज है 22,625 और लोअर रेंज है आपकी ये वाली 22,520। तो आप ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। तो अगर यहाँ से आपको ब्रेक डाउन होता है तो इनिशियली जो आपको मूवमेंट मिलेगा वो मिलेगा 22,430 तक, क्योंकि आप एक रेंज को ब्रेक डाउन करने की तैयार कगार पे खड़े हो। और हम एक कंसोलिडेशन पैटर्न में है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि अगर बाजार डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन करना शुरू करता है तो अगेन कंटिन्यूशन डाउन साइड की जर्नी ही चार्ट्स में नजर आ रही है। बट अगर हम दूसरी तरफ बाजार को देखें कि सरकार काफी कोशिश कर रही है बाजार में लिक्विडिटी को पंप इन करने की। अभी आपने रिसेंटली सुना भी है कि आरबीआई ने 10 बिलियन डॉलर जो है मार्केट में पंप इन किए हैं, जो कि एक दो दिन पहले न्यूज भी आई थी। और उसके बाद आरबीआई ने भी एक नया सर्कुलर निकाला जिससे आपको एनबीएफसी शेयर्स में एक अच्छा नीचे से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो देखो, बाजार में जो ट्रेड होता है वो ट्रेड होता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अभी जो हम बाजार में एक व्यू बना रहे हैं वो बना रहे हैं कि 3:30 बजे तक बाजार में क्या हुआ और उसके बाद अब बाजार में क्या न्यूज चल रही है। फिलहाल जो बाजार है वो एक सेल ऑन रैली मोड में है। और दूसरी चीज यहाँ पे बाजार में ये भी बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बैंकिंग है वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो अगर बाजार में रैली आती है, देखो बाजार में रैली आती है नहीं आती है वो बिसाइड द पॉइंट है। बट हमें प्राइस को ट्रेड करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर बाजार में रैली आती है तो जो उस रैली को लीड करेगा वो बैंकिंग सेक्टर होगा फिलहाल, या एनबीएफसी आपके एनबीएफसी शेयर्स होंगे। तो अगर देखो, मुद्दा ये है कि कौन ज्यादा गिर रहा है अभी। फिलहाल बाजार की अगर हम देखें तो बैंकिंग जो है वो होल्ड कर रहे हैं लोअर लेवल को, कोशिश कर रहे हैं। अगर आज का हम चार्ट भी देखें बैंक निफ्टी का, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, मैंने आज एक बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। बैंक निफ्टी की कॉल लगी। बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखो, आप पिवट से ऊपर हो, 20 और 200 से ऊपर हो, समझने की कोशिश करना। आपने फर्स्ट 5 मिनट की बार का, मैं प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे आपको ट्रेडिंग बता रहा हूँ कि मैंने किस बेसिस पे कुछ ट्रेड लिए थे आज। मैं बोलता हूँ हमेशा अपने लेफ्ट साइड देखो। कंजेशन था यहाँ पे, ये कंजेशन था 2 दिन का आपका, ठीक है, इस रेंज को। अब बाजार ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट 5 मिनट मैंने वेट किया बाजार में, और वेट किया कि कंसोलिडेशन हो, रेड या ग्रीन बार बने, मतलब एक बड़ी बार बनी आपकी, चाहे वो रेड बने चाहे ग्रीन बने। उसके बाद अगर आप कंटिन्यूसली बड़ी बार को चेस करने के लिए जाते हो तो चांसेस हैं कि अगर बाजार में डाउन साइड तेज आई तो आपका स्टॉप जो है वो हिट कर जाएगा। क्यों हिट कर जाएगा, इसके कारण है क्योंकि हम ट्रेंड के दूसरी साइड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेंड क्या है, ये है, हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं रिवर्सल। क्यों हम रिवर्सल क्यों खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो न्यूज थी और आपकी जो करेंसी लग रहा था कि एक स्ट्रेंथ दिखा रही है, वो आज अगेन एक 87 के आसपास पहुंच गई। और अगर हम ओवरऑल अभी बात भी करें एसजीएक्स की भी, गिफ्ट निफ्टी की भी, तो भी 50 पॉइंट नीचे दिखा रही है। बट मेरे हिसाब से कल आपको एक
ऊपर की साइड का एक मोमेंटम मिलना चाहिए बाजार में, क्योंकि आज भी अगर हम एफ का नंबर देखें तो स्टिल डाउन साइड है। और डाउन साइड इन द मतलब बोलने का मतलब ये है कि आज उन्होंने खाली 500 करोड़ के आसपास ही सेलिंग करी है। तो नंबर जो है वो ग्रेजुअली लो होता हुआ जा रहा है। अगर नंबर लो ग्रेजुअली होता जाएगा, डिस्पाइट आपने देखा बाजार में कि इंडिया विक्स में भी काफी श्रिंक आ गया, वो 13 के आसपास आ गया, जो कि विक्स 2 मंथ के लो पे ट्रेड कर रहा है आपका। तो दैट मीन्स कि अगर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से हो सकती है कि अगर बाजार को थोड़ा सा मोमेंटम देना है। आप इस चीज को समझिएगा कि अगर बाजार को नीचे भी जाना है, अगर बाजार को और 500 से 1000 पॉइंट अगर नीचे जाना भी है, तो उसको ब्रीदिंग के लिए टाइम चाहिए, उसको फ्रेश लेबल्स चाहिए सेलिंग के लिए। वो वर्टिकली बाजार ऐसा गिरता है, वो गिरता है न्यूज की वजह से कि कुछ ऐसी अनएक्सेप्टेडली न्यूज आ गई बाजार में, बाजार धड़म 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 नीचे गिरना शुरू हो गया। अभी आपने आज न्यूज एक और आई है कि ट्रंप जी ने दोबारा से मैक्सिको और कनाडा पे 25% जो है वो टैरिफ लगा दिए, जो कि मार्च से वैलिड हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। चाइना पे उसने 10% लगा दिया है। तो देखो, इससे अनसर्टनिटीज काफी ज्यादा बाजार में बढ़ना लाजमी है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बाजार में इस तरीके से होगा, तो बियर ही बाजार को डोमिनेट ज्यादा टाइम तक रखेंगे। क्योंकि बियर बाजार में भी जब रैलीज आती हैं, बियर मार्केट में जब पुल बैक रैलीज आती है, तो इतनी तेज आती है कि ऐसा लगता है कि बस अब ट्रेंड चेंज हो गया। तो ट्रेंड ट्रेंड अगर बाजार में कभी भी चेंज होगा, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है हमें समझने का, अगर बाजार में ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ट्रेंड चेंज होने के लिए एक बड़ी ब्रेकआउट के साथ बड़ी बिग बार बननी चाहिए, अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है। क्योंकि अगर और उस पॉइंट से आपको फॉलो थ्रू तेज मिलना चाहिए। अभी हमने देखा 22,800 पे हमने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन किया, 22,800 22,800 पे आपका नीचे पे प्रेशर कम हो रहा था, क्योंकि जितना समय वो यहाँ बिताएगा, उतनी उसकी ऊपर जाने की संभावना कम होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ट्रेंड डाउन है। तो अगर यहाँ पे सेलर जल्दी नहीं आ पाएंगे, बाजार में डिमांड नहीं आएगी 22,700 22,800 पे, तो अब नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली डाउन साइड में देखेंगे, जो कि आपने 22,500 तक देख लिया। अब मुद्दा 22,500 पे ये है देखने का, क्या यहाँ से रुकेगा? अब रुकना ना रुकना हमें नहीं पता, बाजार क्या रुकेगा नहीं रुकेगा, पर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बाजार में स्टिल सेल ऑन रैली का ही मोड है। और देखो, बाजार को अगर नीचे जाना है तो कोई सपोर्ट काम नहीं करेगी, बाजार को ऊपर जाना है तो कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। तो कल के लिए अगर हम ये हमने एक व्यू बनाया कि बाजार सेल ऑन रैली मोड में है, बट रैली डाउन साइड में सेल ऑन रैली मोड में है, तो बाजार जब नीचे आता है तो उसमें रैलीज भी जो आती है वो काफी शार्प आती है। क्यों? क्योंकि आपको एक काफी डीपर करेक्शन मिला है, तो उसका अगर कुछ परसेंटेज भी आपको पुल बैक मिलता है, तो आपको मोमेंटम तेज मिलेगा, और वो लीड कर सकते हैं बैंकिंग और एनबीएफसीज। अब आप यहाँ देखें, बाजार ये बड़ी बार बनी, फर्स्ट ग्रीन बार ऊपर गया बाजार, और यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, जिसको आप बॉक्स पैटर्न भी बोलते हो या आरबीआई भी बोलते हो, कि रेड बार को इग्नोर किया गया। यहाँ पे ये देखो, ये हुआ यहाँ पे। जैसे ये किया, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी की 49,500 की कॉल ले ली। अब मैंने कॉल ली थी 642 या 1 के आसपास, ये कॉल इमीडिएटली 690 के आसपास चली गई। मतलब मुझे 50 to 60 पॉइंट इजीली यहाँ पे मिल रहे थे, और बाजार ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। तो दैट मीन्स कि बाजार अब यहाँ पे थोड़ा सा लूज हो रहा है। तो जब बाजार ने ये पॉइंट्स ब्रेक किया, मैंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट किया, जो कि ब्रेक इवन पे मैंने लगाया था, और मैं 642 646 के आसपास अपनी कॉल से एग्जिट हो गया। देन मैंने दोबारा बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया। रीजन ये था कि बैंक निफ्टी जो था कल का हाई होल्ड कर रहा था, ये वाला। तो इस जगह के आसपास 2:30 से 2:45 बजे के आसपास मैंने बैंक निफ्टी का एक ट्रेड लिया। रीजन इसका ये था कि मूविंग एवरेज से एक बड़ी बार बनी, इवेंचुअली अब देखें इनसे बड़ी बार एक बनी, तो चांसेस ये होते हैं अगर मूविंग एवरेज के पास कोई बड़ी बार बनती है, तो 70 to 80% ऑफ द टाइम होता है उसका फॉलो थ्रू आता है।
जैसे अब ये देख लो, यहाँ बड़ी बार बनी, फॉलो थ्रू आया। अब यहाँ देखो, यहाँ बड़ी बार बनी, यहाँ फॉलो थ्रू आया। तो ऑफनली इस तरीके से आपको बाजार में प्राइस एक्शन को रीड करना जरूरी है। अब रीड के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक्स बुल ट्रेंड के यही होते हैं कि वो जो आप डील करेगा तो ऑफरली वो उसकी रेंज के ऊपर खुलेगा। अगर 22,500 तोड़ना है तो आप 22,500 के डायरेक्ट नीचे ही खुलोगे। अगर आपको 22,600 ब्रेक करना है तो आप 22 क्रॉस करना है तो आप 22,600 के ऊपर ही खुलोगे, क्योंकि जो वेल डिफाइंड लेवल्स होते हैं बाजार उनको हमेशा गैप्स में डील करता है। तो ये चीज आपकी टेक अवे होनी चाहिए कि अगर ट्रेंड चेंज होना है तो वो बिग बार से होगा और इमीडिएटली चेंज होगा, वो टाइम पास नहीं करेगा इस तरीके से। दूसरा प्लस पॉइंट हमारे पास ये है बाजार में कि जो इंडिया विक्स है वो आपका 2 से ढाई मंथ के लो पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक डिनोट करता है कि एक अप साइड पे मोमेंटम आपको एक देखने को मिल सकता है। अगर हम S&P 500 का चार्ट लगाएं या डॉलर S&P 500 या डॉय जोन का चार्ट लगाए तो आपने नीचे से देखा काफी ज्यादा मोमेंटम आ रहा है उस चार्ट्स में भी। इसको एक बार रिमूव करते हैं। अब आप कल के लिए एक बार ट्रेडिंग प्लान डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी क्लोजिंग आई है आपकी इस जगह के आसपास, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग आई है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 48,750 के आसपास आपकी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से कल आप जो डील करोगे, अगर आप इस लेवल से ऊपर खुलते हो, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, अब यहाँ क्लोज हुए हो, अगर कल आप इस लेवल के आसपास से ऊपर खुलते हो, फर्स्ट 5 मिनट या 2 मिनट्स का वेट करोगे और इसको बाय कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपका ये कंजेशन जोन आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर बाजार इन केस इसके लो के नीचे खुलता है तो आप यहाँ जाके फिर रिवर्स ही करोगे, ऊपर नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि बाजार ने एक रेंज बनाई है। अगर इस रेंज से बाजार ऊपर खुलेगा तो ही आपको ऊपर की साइड का मोमेंटम मिलेगा, जो कि आपको 49,200 तक इजीली बाजार में ले जा सकता है बैंक निफ्टी को। ट्रेड क्या बना हमारा, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। बाजार अगर यहाँ खुलता है, हम ऊपर की तरफ ट्रेड प्ले करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम ये स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाजार यहां क्लोज हुआ है, जस्ट एक रिएक्शन था एंड ऑफ द डे। दूसरा, अगर बाजार आपके लो के आसपास खुलता है तो हम वेट करेंगे कि फर्स्ट 5 मिनट का हाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ पे हाई जा रहा है, कीप स्टॉप लॉस हेयर एंड ट्राई टू बाय हेयर, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो जाना चाहिए 48,900 के पास। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अगर यहाँ से ऊपर खुलता है तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी आपको 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम इजीली वन वे में दे जाए, ठीक है। मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरी लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में कह रही है। अगर वो इससे नीचे खुलेगा तो जो मेरे 30, 40, 50 पॉइंट का लॉस होगा मैं बुक करूंगा और मार्केट से स्टे आउट हो जाऊंगा। अब एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में व्यू क्लियर है मेरा कि इस रेंज से ऊपर बाइंग है। यहाँ पे अगर बाजार खुलता है, जो कि 2 दिन का कंजेशन जोन भी है आपका, ये यहाँ बाजार खुलता है तो मैं वेट करूंगा फर्स्ट 5 मिनट कि बाजार में क्या हो रहा है, मतलब ये चीज। और इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा। मतलब ये आपका रेंज हो गया 48,800 और डाउन साइड का हो गया आपका 44,700। मतलब अगर 100 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी खुलता है तो वो नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए आपका, ठीक है, कल के ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। अब एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। अब निफ्टी में देखिए, लोअर लोज बन रहे हैं। यहाँ लो बना, फिर फ्रेश लो बना, फिर फ्रेश लो बना, बट एक मोमेंटम जो बाजार में होना चाहिए वो मिसिंग है। आप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में से अगर आपको कोई इंडेक्स चूज करना है तो मेरे हिसाब से वो बैंक निफ्टी रहेगा, क्योंकि निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें तो पहले बार से इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। उसके बनस्पत अगर आपने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा हो तो उसमें आपको बार के बाद मोमेंटम ऊपर की तरफ मिला है। तो ये देखना भी जरूरी है कि अगर एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है, दूसरा इंडेक्स नीचे जा रहा है, तो आपको एक फुल फ्लेज मोमेंटम नहीं मिलेगा अदर साइड पे।
तो बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी में कोई ट्रेड लेना है तो निफ्टी में ट्रेड बनेगा जब इस रेंज को हम किसी एक साइड ब्रेक करें, क्योंकि आपकी निफ्टी में जो रेंज बनती है वो ये रेंज है। एक मिनट, ये आपकी एक रेंज है, दूसरी आपकी ये रेंज है। तो निफ्टी जो हमारी चल रही है 100 पॉइंट की रेंज में है, जिस साइड ब्रेक होगा वहां पे आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। अगर इसके बीच में प्राइस खुलता है, यहाँ पे प्राइस खुलता है इस रेंज के और इस रेंज के बीच में, तो आई थिंक सो हमें यहाँ से रिवर्सल के ही देखने चाहिए। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ खुलेगा तो आपको रिवर्सल मिलेगा, यहाँ खुलेगा तो आपको वेट करना है फर्स्ट 5 मिनट का, क्या हाई जाता है कि नहीं जाता है। बिकॉज ऑफनली क्या हो रहा है, अगर बाजार गैप अप करता है तो डाउन आ रहा है, गैप डाउन करता है तो ऊपर जा रहा है, गैप डाउन करा है यहाँ पे तो यार ट्रेंड के साथ ही चला गया। तो 2 दिन से हम इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं मेरा। तो अब लेट्स सी कल क्या होता है। क्लियर है निफ्टी का हमारा व्यू कि निफ्टी एक रेंज में ही रह सकता है जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे ट्रेड ना करे। देखो, व्यू खेलना और प्राइस एक्शन खेलने में फर्क है, तो प्लीज इस चीज को समझें कि व्यू लेना अलग है, प्राइस एक्शन लेना अलग है। अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपने व्यू को नहीं बदलेंगे तो आप यही बोलेंगे कि उन्होंने ऐसे बोला था या किसी ने ऐसे बोला था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेने की कोशिश करें बनस्पत दूसरे के ऊपर कुछ बोलने से अच्छा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम बाइंग की साइड देखेंगे, निफ्टी में आपका मीन रिवर्जन ट्रेड बनेगा। ठीक है, डिपेंड ऑन प्राइस एक्शन। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।